नमस्कार दोस्तों। आठवें वेतन आयोग की घोषणा जो है वो जनवरी 2025 में कर दी गई थी कि इसे लाया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। इस बात की घोषणा किए हुए पूरे के पूरे 7 महीने हो गए हैं या कहिए कि उससे भी अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों के दिमाग में यह आ रही है कि आखिर ये वेतन आयोग लागू कब से होगा, उनके सैलरी में इजाफे की डेट कब आएगी। सरकार ने जनवरी 2025 में घोषित 8वें वेतन आयोग को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है, जो वेतन और अन्य पहलुओं पर यानी कि अन्य भत्तों के ढांचे में बदलाव लाने की रूपरेखा तैयार करेगी। 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी भी सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति लंबित है। 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी से सरकारी कर्मचारी परेशान है। सरकारी कर्मचारियों के यूनियंस और प्रतिनिधि इकाइयों ने कई बार पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग से संबंधित शर्तों और संबंधित मामलों के प्रगति के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक जवाब दिया था कि उन्होंने मंत्रालयों, राज्यों और जितने भी सरकारी निकायों हैं और विभिन्न हितधारकों से इसके मामले में इनपुट मांगा है और जब वो इनपुट आ जाएगा तो उसी के आधार पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तय किया जाएगा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने के बाद 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो आ चुका है, कई बार विभिन्न शर्तें जो है यूनियंस और जितने भी मंत्रालय हैं वो भेज चुके हैं, लेकिन अभी भी वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया। जब विचार हो जाएगा इसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद इससे संबंधित सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह से ये काफी लंबा मामला जा रहा है, लेकिन फिर भी ये नियुक्ति कब तक होगी, कब तक ये वेतन आयोग लागू होगा, इसके बारे में मोटा मोटी अनुमान लगाने के लिए हम लोग को 7वें वेतन आयोग की समय रेखा को देखना होगा। 7वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा 28 फरवरी 2014 को कर दी गई थी। इसका मतलब घोषणा के मात्र 6 महीने के बाद ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन यह सरकार जो है अभी 7 महीना हो गया है लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है और मात्र सप्ताह भर के अंदर 4 मार्च 2014 को इसके अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी गई थी। अब जब हमारी अभी के गठन आयोग के बारे में बात करें, जब इसकी अधिसूचना ही जारी नहीं की गई है तो अध्यक्षों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति तो अभी मामला बहुत दूर हो जाता है। अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के बाद लगभग 1.5 साल लग गए। उसके बाद उस कमेटी ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार विभिन्न सिफारिशों को मानते हुए 29 जून 2016 को इसे लागू किया। मतलब कि घोषणा के बाद इसको लागू करने में समय लग गया लगभग 3 साल। अब ये सरकार भी घोषणा की है जनवरी 2025 में, लेकिन 7 महीने हो गए अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब हम इस पूरे कार्य समय को देखें, 7वें वेतन आयोग के समय रेखा को देखेंगे तो उसके अनुसार 8वें वेतन आयोग की भी समय रेखा लगभग तय है, उतनी ही होगी या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी। मतलब इसमें भी 3 साल लगेंगे। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग 2027 के लास्ट या फिर 2028 के प्रारंभ में ही आ पाएगा, उससे पहले इसके आने की संभावना बहुत ही कम है। 8वें वेतन आयोग के बारे में और भी नई नई जानकारी के साथ मैं आपसे हमेशा मिलता रहूंगा। धन्यवाद।